द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों की पोल खोलने वाले को ही धार्मिक भावनाओं के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि धार्मिक भावनाओं को मोहम्मद जुबैर ने भड़काया था। जबकि मोहम्मद जुबैर क्या करते हैं आप भली भांति जानते हैं। मोहम्मद जुबैर आल्ट न्यूज पर उन लोगों की पोल खोलते हैं, वो वीडियो सामने लेकर आते हैं, बताते हैं पुलिस को भी और पूरी दुनिया को कि देखो ये धार्मिक भावनाओं को ये शख्स भड़का रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर कार्रवाई ना होकर मोहम्मद जुबैर पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि आखिरकार जिन मामलों को मोहम्मद जुबैर उजागर करते हैं, उसी मामले के तहत अब मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप हाल फिलहाल का ताजा प्रकरण देखिए, कैसे नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की थी, टीवी चैनल्स पर बोला था। वो वीडियो कहीं भी नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उस वीडियो के क्लिप को वायरल कर दिया। उसको बताया कि देखो कैसे ये पैगंबर साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रही है, ये बीजेपी के प्रवक्ता क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, और जगह जगह से टिप्पणियां सामने आई, अरब देशों का विरोध सामने आया। लेकिन क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई है? नुपुर शर्मा ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। नवीन कुमार जिंदल को भी का सच सामने ले आए, लेकिन क्या नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। गिरफ्तारी किसकी की गई है? मोहम्मद जुबैर की गई है। यह दोहरा मापदंड आखिरकार क्यों है? अब अपने आप में यह भी सवाल खड़ा हो गया है। आप देखिए कि धार्मिक भावनाएं कौन लोग भड़काते हैं। अगर आप आल्ट न्यूज जाकर देखेंगे या ट्विटर पर मोहम्मद जुबैर को देखेंगे जाके, तो सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, चाहे वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो लोनी के जो गुज्जर साहब है। इस तरह कई सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो कालीचरण हो या फिर साध्वी प्रज्ञा हो या नुपुर शर्मा हो या अन्य बहुत सारे लोग हैं जो लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काते रहते हैं। उन सब की पोल खोली है मोहम्मद जुबैर ने, सबको कहा है और बकायदे पुलिस को टैग किया है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस का मामला रहा तो उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस देखिए इस शख्स को गिरफ्तार करिए, ये देखिए कैसे धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है। लेकिन आज उन्हीं को ही गिरफ्तार कर लिया गया और धाराएं लगाई गई 153A 295A, यानी धार्मिक भावनाओं को मोहम्मद जुबैर भड़का रहे, ऐसा बताया जा रहा है। यह मामला बताया जा रहा है 2020 का है। आल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 2020 के अलग एक मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुलाया था। इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट से गिरफ्तारी में छूट मिली हुई है। हालांकि आज देर शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें किसी और मामले में दर्ज FIR के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझिए, मामला भी नहीं बताया गया कि एक मामला है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया, यह बताया गया है। तो आप यह बात भली भांति समझिए कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, दिल्ली पुलिस नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किसको कर रही है? मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर रही है। मोहम्मद जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया यह भी आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर का नाम उर्दू है, उर्दू वाला नाम है, इसलिए मोहम्मद जुबैर पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई, मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके से उर्दू नाम वालों को टारगेट किया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान रहे हो या फिर उमर खालिद रहे हो, ऐसे कई सारे नाम हैं, चाहे वो सफूरा जर्जर रही हो या फिर इमरान हैदर रहे हो। ये सब नाम हैं जो अपने आप में दर्शाते हैं कि इन पर कार्रवाई इसलिए कर दी गई क्योंकि उर्दू नाम इनके आगे जुड़ा हुआ है। मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है और जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती हो गए, कालिदास हो गए, ये जो लोग बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बिहार का एक बीजेपी विधायक जो ये कहता है कि मुसलमानों को रावण की जगह जलाया जाना चाहिए दशहरे पर रावण नहीं, मुसलमानों को जलाओ। आप समझिए कि मुसलमानों के बारे में किस तरीके की टिप्पणी की जाती है। धर्म संसद में मुसलमानों को मारो काटो की बात की जाती है और यही बात मोहम्मद जुबैर उजागर कर रहे थे, यही सब सच्चाई सबके सामने ला रहे थे कि देखो ये देश में जहरीले लोग हैं जो नफरत की फैक्ट्री चलाते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात मोहम्मद जुबैर कर रहे थे। और मोहम्मद जुबैर ने जब नुपुर शर्मा के उस वीडियो क्लिप को वायरल किया, बताया, और चैनल के जो मालिक थे, जिस चैनल पे डिबेट हो रही थी, उसको भी कटघरे में खड़ा किया कि आखिर बताइए आपके चैनल में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और आप कुछ बोल नहीं रहे। इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई।
अरब देशों में विरोध हुआ, वो तस्वीरें भी आपने देखी। मुसलमान सड़कों पर आ गए, आंदोलन करने लगे कि देखो कैसे पैगंबर साहब के बारे में, नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है, यह बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आप बताइए मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कहीं पर भी कोई आंदोलन हुआ हो, या मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने की कहीं बात की गई हो? आप दोनों को तौलिए ना, एक तरफ मोहम्मद जुबैर को ले लीजिए, एक तरफ नुपुर शर्मा को ले लीजिए। नुपुर शर्मा को लेकर भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार किया जाए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया? पकड़ा? नहीं पकड़ा। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहीं भी आंदोलन नहीं हुए और मामला भी नहीं बताया किस मामले के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मोहम्मद जुबैर उर्दू जुबान वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर का नाम उर्दू है, इसलिए मोहम्मद जुबैर मुसलमान है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। यह आखिर दोहरा मापदंड क्यों है? आज हमारे अगर पूर्वज ये देख रहे होंगे, ये क्षण देख रहे होंगे, तो उनको भी शर्म आ रही होगी कि आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में कि दो दो क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। मुसलमानों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हिंदुओं को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसी के लिए संविधान बना था। हमारे संविधान निर्माताओं को अब ये अगर देख रहे होंगे, कहीं से भी बैठ के देख रहे होंगे, तो ये देख रहे होंगे क्या हो रहा है भैया इस देश में। इसी दिन के लिए हमने संविधान बनाया था जहां पर लिखा जा रहा था कि सबका समान अधिकार है भाई, सब लोग बराबर है, इक्वलिटी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। आप बताइए जरा, अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है, यह क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे संविधान की यही रूपरेखा है? क्या इसी बराबरी के अधिकार की बात की जाती है कि अगर मुसलमान है तो आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपका घर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप धर्म संसद चलाते हैं तो आप कुछ भी, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो आप मुसलमानों को मारो काटो जलाने की बात कर सकते हैं, आपको इस बात का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान कुछ भी बोलता है, कुछ नहीं भी बोलता है, मामला भी नहीं बताया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने नाम बताया आपको, डॉक्टर कफील खान, उनका क्या दोष था? सिर्फ एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे वो, उसके पहले उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की थी, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया था वहां पर। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे, लेकिन हां ठीकरा फोड़ना था कि हां जिम्मेदार किसको बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ के सर पर जिम्मेदारी ना है, इसलिए फंसा दिया गया डॉक्टर कफील खान को। अब बताइए जरा, सिर्फ मुसलमान होना गुनाह हो गया है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के पीछे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर जो खुद उन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, आज उन्हीं को धार्मिक भावनाओं के भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। क्या दिल्ली पुलिस को नुपुर शर्मा दिखाई नहीं दे रही है? क्या दिल्ली पुलिस को नुपुर शर्मा नहीं दिखाई दे रही है, जिनके पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, तड़ीपार बताया जा रहा है। पूरे देश में कई जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कई जगह समन भी उनके पास आ चुका है, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भले उन्हें निष्कासित कर दिया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सवाल तो अहम है कि जो एक्सपोज कर रहा है ऐसे लोगों को, जो सच्चाई सामने ला रहा है मोहम्मद जुबैर, आज उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और उसी मामले में, जिन मामलों को मोहम्मद जुबैर उजागर करते रहते, जिन मामलों के बारे में जनता को और पूरे देश को रूबरू कराते, देखो ये शख्स बहुत गंदा बोल रहा है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है। तो संविधान, देश, तो क्या संविधान की यही रूपरेखा है? क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया था वो इसी दिन के लिए बनाया था कि मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार होगा, हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार पुलिस करेगी? अब अपने आप में यह सवाल हो गया है, क्या इसी बराबरी और अधिकार की बात कर रहे थे बाबा साहब? बाबा साहब तो ये नहीं सोच रहे थे कि आने वाले समय में यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मोहम्मद जुबैर को बिना मामला बताए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई सारी टिप्पणियां भी आई हैं इसमें। इस मामले पर कांग्रेस सांसद व तेलंगाना कांग्रेस के प्रभारी मणिकम टैगोर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2014 के बाद भारत की कुछ तथ्य जांच संस्थाएं, विशेष रूप से ऑल्ट न्यूज, गलत सूचना और झूठ से भरे हुए राजनीतिक वातावरण में सच बताने के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। वे झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब इसके सह संस्थापक को शाह की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुबैर को गिरफ्तार करना दिल्ली पुलिस की एक बड़ी भूल है, उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, यह बात कही गई है। और एक ट्वीट और है, और जब बताया गया, यह मामला जब उजागर हुआ तो यह भी कहा गया कि बगैर नोटिस दिए हुए गिरफ्तार किया गया। जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया उसमें नोटिस का भी प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कई बार विनती करने के बाद भी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, ये ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा बता रहे हैं। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर एक और ट्वीट सामने आया है।
कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद जयराम रमेश उन्होंने भी ट्वीट किया, कहा कि विश्व गुरु के फर्जी दावों की लगातार पोल खोलने का बदला लिया जा रहा है। जयराम ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को विश्व गुरु कहा है। समझिए, जयराम ने नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि विश्व गुरु की पोल खोलने पर यह कार्रवाई की गई मोहम्मद जुबैर पर, जबकि जो धाराएं हैं उनमें बकायदे नोटिस जारी करनी चाहिए, नोटिस जारी करनी चाहिए, फिर उसके बाद गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ना एफआईआर कॉपी दी गई, ना नोटिस दिया गया, बाकायदे आए और गिरफ्तार करके लेकर चले गए, क्योंकि वो मुस्लिम है, मोहम्मद जुबैर उर्दू नाम वाले हैं इसलिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।